नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में फिर दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसा। केदारनाथ से वापस लौट रहा हेलीकॉप्टर क्रैश। हादसे में 7 की मौत, बुरी तरह झुलसे सब। चारधाम यात्रा के 45 दिन में हुए 5 हेलीकॉप्टर हादसे। सवालों के घेरे में हेली सेवा। सीएम धामी बोले, हादसे में दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई। सवाल, आखिर कब तक होती रहेगी मानकों की अनदेखी। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा का जश्न जारी। रुड़की पहुंचे प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने संकल्प सभा में लिया हिस्सा। केंद्र सरकार की उपलब्धियों का किया जिक्र। और उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम का मिजाज। 17 जून तक बारिश की संभावना। अलर्ट मोड पर उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले कर लेते हैं चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड में फिर दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। केदारनाथ धाम के दर्शन कर वापस लौट रहे यात्रियों का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और इस हादसे के बाद एक बार फिर से हेली सेवाएं सवालों के कटघरे में आ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में फिर दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसा। केदारनाथ से वापस लौट रहा हेलीकॉप्टर क्रैश। हादसे में 7 की मौत, बुरी तरह झुलसे शव। अहमदाबाद विमान हादसे को अभी चंद दिन भी नहीं गुजरे थे कि देवभूमि उत्तराखंड से एक और दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसे की खबर सामने आ गई। खबर भी ऐसी कि देखने और सुनने वाले की रूह कांप जाए। रविवार की सुबह जब लोगों की आंख भी नहीं खुली थी, उस वक्त हेलीकॉप्टर में सवार 7 लोग बाबा केदार के दर्शन कर वापस गुप्त काशी लौट रहे थे। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि उनका ये सफर हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा और जिंदगी पूरी हो जाएगी। दरअसल आज सुबह आर्यन एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर केदारनाथ से श्रद्धालु को लेकर गुप्त काशी बेस वापस लौट रहा था। इस बीच हेलीकॉप्टर सुबह करीब 5:30 बजे गौरीमाई खर्क से ऊपर जंगल में जा गिरा और क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। वहीं हेलीकॉप्टर में पायलट के अलावा 5 यात्री और एक बच्चा भी सवार था। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने सभी शवों को निकाला, लेकिन शव बुरी तरह से झुलस चुके थे। सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि आर्यन एविएशन गुप्तकाशी से जो ऑपरेट करता है, उसका एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे। वापस आते हुए कुछ मौसम ख़राब हुआ, जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरी कुंड से ऊपर क्रैश हो गया। वहीं इस हादसे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख जताया है। इसके साथ ही घाटी में खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए अगले आदेशों तक हेली सेवाएं बंद कर दी गई। लेकिन इस दर्दनाक हादसे के बाद लोगों ने हेली सेवा कंपनी और सरकार पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। लापरवाही ये कंपनी की और प्रशासन की लापरवाही है कि ऐसे मौसम में भी उड़ान भरने की परमिशन दी जा रही है। लोगों के अपने लालच में लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। यात्रियों को क्या पता कि ये भाई हेलीकॉप्टर में क्या दिक्कत आएगी मौसम को, वो तो इन्होंने बैठाया ले चले। लापरवाही, घोर लापरवाही कंपनीज की और सरकार की। इनके लाइसेंस बैंड कर किए जाने चाहिए। जानकारी के मुताबिक दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों में एक दंपति और उनकी 23 महीने की बच्ची शामिल थी। जायसवाल परिवार महाराष्ट्र का बताया जा रहा है, जबकि 2 लोग स्थानीय भी बताए गए हैं। विनोद नेगी और विक्रम सिंह रावत शामिल है। विक्रम सिंह रावत बीकेटीसी के कर्मचारी थे और इस हेलीकॉप्टर हादसे की जानकारी गौरीकुंड के ऊपर घास काट रही नेपाली मूल की महिलाओं ने दी थी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसों के बाद हेली सेवाएं सवालों के कटघरे में आ गई है। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद अभी तक 5 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं और जांच के नाम पर सिर्फ हवाई बातें। न किसी से कोई सवाल है और न कोई ठोस कार्रवाई देखने को मिल रही है। मानो उत्तराखंड की हेली सेवाएं भगवान भरोसे चल रही हो, तीर्थी यात्रियों को सीधे मौत के मुंह में धकेला जा रहा हो। ये रिपोर्ट देखिए। सवालों की कटघरे में उत्तराखंड की हेली सेवा।
तीर्थ यात्रा के 45 दिन में 5वां हेलीकॉप्टर हादसा। क्या तीर्थ यात्रियों की जान से नहीं है कोई सरोकार? कब तक मानकों की अनदेखी कर हेलीकॉप्टर भरते रहेंगे उड़ान? कौन होगा इन मौतों का जिम्मेदार? रविवार की सुबह केदार घाटी में हुए हेलीकॉप्टर हादसे ने एक बार फिर हेली सेवाओं को सवालों के कटघरे में ला खड़ा किया है। चारधाम यात्रा को 45 दिन हुए हैं और इन 45 दिनों में 5 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं, जिसमें 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे पहला हादसा 8 मई को गंगोत्री के पास हुआ था। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। फिर 12 मई को बद्रीनाथ में हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर फिसल गया था, कोई जनहानि नहीं हुई थी। 17 मई को हेली एम्बुलेंस को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। 7 जून को हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी और अब 15 जून को रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड क्षेत्र में केदारनाथ रोड पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। इन हादसों को मनमानी, डीजीसीए और एनजीटी के मानकों की अनदेखी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बीते कई सालों में उत्तराखंड में हुए इन हादसों से यही बात उभर कर सामने आई है कि खराब मौसम के बावजूद एविएशन कंपनियां उड़ान भरती है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इतना ही नहीं, यहाँ हेलीकॉप्टर इस तरह से लगातार उड़ान भरते हैं मानो शहरों में चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन हो, जो बिना रुके यात्रियों को ढोते रहते हैं। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या उड्डयन विभाग की सेवाएं भगवान भरोसे चल रही है? क्या पैसा कमाने के चक्कर में तीर्थ यात्रियों की जान की कोई परवाह है या नहीं? खराब मौसम में उड़ान भरने का रिस्क लेना, क्या पायलट को पहाड़ी इलाकों का पूरा ज्ञान होता भी है या सिर्फ हवा में तीर मारने की कोशिश की जाती है? क्या हेलीकॉप्टर हादसों से कोई सबक लिया जाएगा या नहीं? क्या जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती होती रहेगी? सवाल ये भी है कि क्या हेली कंपनियों के सामने सरकार बेबस हो चली है? क्योंकि हेलीकॉप्टर हादसे इससे पहले भी कई बार हो चुके हैं। हर बार जांच की बात कही जाती है, मगर हमेशा की तरह जांच खोखली साबित होती है। इन हादसों पर न किसी से कोई सवाल पूछा जाता, न कोई कार्रवाई होती है। हालांकि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेली सेवाओं के संचालन को लेकर एसओपी तैयार करने की बात कही है। इसके साथ ही तकनीकी कमेटी गठित करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा इस हादसे पर जो भी इस हादसे में दोषी होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में इनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। लेकिन इस पर भी सवाल खड़ा होता है कि अहमदाबाद विमान हादसे के बाद खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि उत्तराखंड में हेली सेवा सुरक्षा सर्वोपरि है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और अब विमान हादसे के चौथे दिन बाद ही ये बड़ा हादसा हो जाना उत्तराखंड में हेली सेवाओं की कमजोर व्यवस्थाओं की पोल खोल रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में हेली सेवाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कड़े कदम उठाए जाते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उधर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे पर दुख जताया है। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का कहना है कि श्रद्धालुओं को लेकर गुप्त काशी लौट रहे हेलीकॉप्टर के क्रैश हो जाने की खबर अत्यंत दुखदायी है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति देने की कामना की है और वहीं पीड़ित परिवार को इस दुख से उभरने की शक्ति देने की भी कामना की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने लगातार हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। ये बहुत ही दुखद है और खास करके
40 दिन के अंतराल में 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं होना ये बहुत ही दुखदाई है और निश्चित रूप में हमारे यात्रा के स्कोप पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ना निश्चित है। मैंने पहले भी कहा है और आज दोबारा इस बात को कहना चाहता हूं कि सरकार इन हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन करने वाली जो कंपनियां हैं और ये इसमें जो नियम कानून है हेलीकॉप्टर को संचालित करने के लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, इन रेगुलेटरी अथॉरिटीज को थोड़ा टाइट करे और ये देखे कि ये हेलीकॉप्टर नियमानुसार चल रहे हैं कि नहीं, इनकी जांच हो रही है कि नहीं, ये तकनीकी रूप से ठीक है कि नहीं। के पास आज एक हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना निश्चित ही उस ओर को संकेत करता है कि ये सरकार सोई हुई है। 40 दिन के अंदर ये 5वां हेलीकॉप्टर हादसा है और आज के हेलीकॉप्टर हादसे ने ये साबित कर दिया कि बार बार विपक्ष के कहने पर और लोगों के कहने के बावजूद भी सरकार नहीं चेती है और लोगों की जान माल को खतरा है। जिस तरीके से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, निश्चित ही इसके लिए धामी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाना नितांत आवश्यक है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि कम से कम लोग हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करें, जो लोग अक्षम है वही जाएं, अन्यथा केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा करना ही ज्यादा सुगम रहेगी, ज्यादा सुरक्षित रहेगी। मेरा ये आपसे अपील है। सरकार नहीं चेत रही, अब आपको और हमको ही कुछ कदम उठाने होंगे। वहीं रुड़की पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बता दें कि संकल्प सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में आज बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी है, जिसका श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के बीच पार्टी को मजबूत करने का काम कार्यकर्ताओं ने किया है। वहीं इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को भी गिनाया। हालांकि विपक्ष के सवालों पर उन्होंने कहा है कि देश के हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, लेकिन विपक्ष को नजर नहीं आ रहा है। धार्मिक स्थलों पर आक्रमण किया गया, लेकिन आज हमने राम मंदिर देश में ही बनाने का काम नहीं किया, हमने सऊदी अरब में भी राम मंदिर बनाने का काम किया है। ऐसी अनेकों अनेक चीज़ें हैं। योग दिवस, विश्व को हमने योग दिवस दिया। अब 21 तारीख को योग दिवस आने वाला है। आज देश को लगता है कि भी हम विश्व का भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। 20G के माध्यम से आपने देखा होगा, हमने प्रधानमंत्री एक नारा दिया था, 1 नेशन और 1 अर्थ 1 फ्यूचर करके दिया था। आज हमने कोरोना काल के अंदर उसको निभाया भी है। हमने 100 देशों को 45 करोड़ वैक्सीन दी है। आप मान के चलिएगा, अगर कांग्रेस का शासन होता, पल्स पोलियो की डोप आने में 10-15 साल लग गए। अगर कोरोना काल कांग्रेस के समय में होता तो आप हम सामने सामने नहीं बैठे होते। अब बात मौसम की। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। राज्य में 17 जून तक बारिश की आशंका जताई गई है। बता दें कि राजधानी देहरादून में नदी नालों के पास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। पुलिस प्रशासन सायरन बजाकर लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दे रहा है। उधर आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि मानसून की तैयारियों को दुरुस्त किया जा रहा है। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर समीक्षा बैठक कर हालातों को जायजा लिया। इसके अलावा अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। देखिए, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत विस्तार पूर्वक से सभी 13 के 13 जिलों में जितने भी डीएम्स हैं और जितने भी नोडल एजेंसीज हैं कि जो कि सभी एक सामूहिक तौर पे पूरे तंत्र के तौर पे जो भी इस तरह की आपदाएं आती हैं, चाहे फ्लड का है चाहे मानसून का है, उसके बारे में बड़े विस्तार पूर्वक बताया गया है। खासकर जहां तक मानसून की बात है, जो हमारे आगामी 16 और 17 तारीख को जो अलर्ट्स आए हैं आईएमडी की तरफ से, जो येलो अलर्ट है, तो उसके बारे में हमने पूरी प्रॉपरली मानसून से रिलेटेड अभी तक 5 बैठकें हो चुकी हैं और हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी शेल्टर्स हैं, जो भी हमारी नाले हैं, ड्रेनेज है, क्या शेल्टर्स बनाए जाएंगे, कहाँ पे खाद्य आपूर्ति का किया जाएगा, मेडिकल बैकअप क्या रहेगा, वहाँ पे एडवांस में बोर्ड्स एनडीआरएफ की डिप्लॉयमेंट, एसडीआरएफ की डिप्लॉयमेंट, उसके साथ साथ जल पुलिस की डिप्लॉयमेंट, तो सभी के सभी जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका पूरा प्रॉपरली डिप्लॉयमेंट किया जा चुका है। उधर केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी के पास गदेरे में आए मलबे की चपेट में आने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 2 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर जिला प्रशासन ने बताया है कि पैदल मार्ग पर मलबा आने के चलते यात्री जो है उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजा है, साथ ही यात्रा भी प्रभावित हुई है। एहतियात के लिए सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम जाने वाली पैदल यात्रा को
खबर लिखे जाने तक स्थगित किया गया है। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में फंसे यात्रियों को पुलिस सुरक्षा के बीच नीचे की ओर भिजवाया जा रहा है। साथ ही श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वो खराब मौसम के चलते सुरक्षित स्थानों पर रहें। लोहाघाट के सीमांत गांव पुल्ला खड़गड़ की सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इस कारण लोगों को आवाजाही में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में हालात और बद से बदतर हो जाते हैं। लोग जोखिम उठाकर चलने को मजबूर हैं। उधर गुमेश टैक्सी यूनियन ने भी सड़क निर्माण न होने तक पंचायत चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया है। हाँ, देवीधार से लेकर हमारी पुल्ला रोड तक रोड की हालत बहुत खस्ता है। हमारा विभाग से अनुरोध है कि कृपया इस रोड को सही करने का जल्दी से जल्दी आप लोग कदम उठाइए। सड़क में पूरे सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हो रखे हैं। ये विभाग द्वारा मिट्टी डाली जाती है, वो बरसात में मिट्टी सब कीचड़ बन के फिर रोड में। उधर रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में महिला ने गंग नहर में कूदकर आत्महत्या की कोशिश की है। हालांकि जलवीर मोनू ने नहर में कूदकर महिला को बचा लिया। जलवीर ने बताया कि वो सड़क किनारे अपने ठेले पर था और इसी दौरान महिला के डूबने का शोर हुआ। उसने आनन फानन में उसे बचाने के लिए गंग नहर में छलांग लगा दी। मेरा नाम मोनू है और मैं सुलानी पारे की भुट्टी की दुकान लगाता हूँ और मैं भुट्टी बेच रहा था। उधर से रुक के मछली लोग होते हैं तो डूब रहा है। मैं भागते गया अपनी दुकान से, आता कूदा हूँ, उसे लेडीज को बचाया हूँ और आधे सरकारी तार लाया हूँ। 100 नंबर भी बता दिया हूँ, पुलिस भी आ गई थी हमारे। अब तक घर वाले परिजन आ गए थे। अभी फिलहाल सेहत उसकी वैसे सही है, उसे रेफर भी कर दिया, थोड़ा छाती में पानी बता रहे। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में दुकान की दीवार को लेकर दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि धारदार हथियार तक बात पहुंच गई। घटना में एक पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। 4 लोगों को हायर सेंटर भी रेफर किया गया है। वहीं घायलों के परिजनों ने बताया कि जिस दीवार को लेकर विवाद हुआ उसे पुलिस की मौजूदगी में बनवाया गया था, लेकिन हमलावरों ने उसे तोड़ दिया। सर परसों पुलिस गई थी, एक दीवार कहने लगे इसका निशान लगाई थी। हम सर उसे चिढ़ने थे, आन का बस बजा दिया, लट गलत चिढ़ने थे ये कर रहे। और किसी पर बारी सर, किसी पर पाटल, किसी पर वो पलकटी थी सर। बस हमारे कछते वो बात सब। कौन लोग थे? वही लोग थे जी गाँव के। ये पहले से ही दंगा करते आते हैं। इन्होंने पहले भी मेरे भी साथ मारपीट करी। कुछ लोगों ने मुझे बचाया था। अरे आगे भी ये वही हरकत करते हैं। आज ये है कि हमने पुलिस समझौता करा आ गई थी, जहाँ उसने कहा था हम उनकी बात मान गए थे, पूरे गांव की बात मान गए थे। इन्होंने फिर तानाशाही दिखाई जी। दीवार नहीं, हम ये नहीं बना रहे थे। हमने जो निशान दिए थे हम अपनी दीवार बना के दूसरे की जाकर दूसरी दीवार तोड़ने लगे जाके। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। उत्तराखंड में फिर दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसा। केदारनाथ से वापस लौट रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में 7 की मौत, बुरी तरह झुलसे सब। 4 धाम यात्रा के 45 दिन में हुए 5 हेलीकॉप्टर हादसे। सवालों के घेरे में हेली सेवा। सीएम धामी बोले हादसे में दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई। सवाल आखिर कब तक होती रहेगी मानकों की अनदेखी। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा का जश्न जारी। रुड़की पहुंचे प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने संकल्प सभा में लिया हिस्सा। केंद्र सरकार की उपलब्धियों का किया जिक्र। और उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम का मिजाज। 17 जून तक बारिश की संभावना। अलर्ट मोड पर उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग।